बेसिक भारत टेक चैनल में मैं शाहबलाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फॉर स्कॉलरशिप एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शिष्यवृत्ति एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए बुद्धिमत्ता हम आपको लिए चलते हैं। आज का विषय होगा इंटेलिजेंस आइडेंटिफाइंग फार्मूलाज फॉर नंबर कॉन्फ़िगरेशन। संख्या विन्यास की सूत्र संख्या विन्यास का सूत्र पहचानना। तो हम आपको ले चलते हैं विषय की तरफ। आइडेंटिफाइंग फार्मूलाज फॉर नंबर कॉन्फ़िगरेशन, संख्या विन्यास की सूत्र पहचानना। यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अन्य सभी वीडियो देखने के लिए तथा आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपको लेके चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो सबसे पहले आपको हम समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए और फिर इसके बाद हल करिए, फिर उत्तर देखिए। Thank you. Time out. Some out. See next question on screen. अब हम देखेंगे कि पहले क्या इसके साथ फार्मूला पैटर्न हमारा बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों का हम इन तीनों के साथ देखते हैं। तो तीनों के लिए हम देखते हैं कि पहले ये हमको 81 आना चाहिए, 9 81, लेकिन इधर 12 का नहीं वर्ग है। तो हम दूसरा कुछ देखते हैं। तो इधर हम 18 प्लस 9 जोड़ दिए तो 18 प्लस 9 इक्वल टू 27 और 27 को हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो 3 से मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारा आ गया 81। तो यह हमारा फार्मूला पैटर्न हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हमने जोड़ दिया और जोड़ने पर आया 27। तो 27 में हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये ऊपर वाली संख्या 81 आ गई। अब यही फार्मूला पैटर्न हम इसमें लगा के देखेंगे कि क्या यह इसी के आधार पे होता है क्या। अब हम दूसरे के लिए फार्मूला पैटर्न देखेंगे। तो हम सबसे पहले 20 प्लस 12 ये जोड़ देते हैं। ये दोनों को हमने जोड़ा। इधर ये 20 प्लस 12 ये हो गया 32। अब जैसा कि पैटर्न के हिसाब से इसमें 3 का गुणा करना चाहिए। तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 आया, जो कि ये इसके बराबर है। अब हम यही फार्मूला पैटर्न इसके लिए हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका 3 का गुणा करते थे। 3 का गुणा करने पर हमको ये संख्या ऊपर वाली आती थी। तो किस 3 से किसका गुणा करेंगे कि 72 आए। तो 72 में 3 से गुणा करने के लिए हम 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 ये आ गया और 1 2 3 चौ 12 तो ये 24 आ गया। अगर हम 24 में 3 से गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 72। लेकिन हमको 24 जोड़ने पर आना चाहिए। यहाँ पर 6 है तो 6 में कितना जोड़े हम कि 24 आए। तो हम 18 और 6 को जोड़ेंगे तो 18 6 को जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो 24 होगा। तो यहाँ पर हम कितना भरेंगे 18। अब हम देखिए 18 और 6 को जोड़ दिए तो 24 आया। 24 का हमने 18 और 6 को जोड़ दिए तो 24 आया। 24 में 3 से गुणा किए तो 72 आया। तो इस प्रकार से हमारा मान आया चौथा। सही उत्तर कौन सा हुआ? चौथा, 18। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले तो हम अगले प्रश्न के लिए हम सबसे पहले हम आपको समय देते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करिए और हल करिए, इसके बाद हम आपको बताते Thank you. Time out. Some out. See next question on screen. हैं। हाँ, अब इसको हम कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं। हम सभी संख्याओं पर अपना दिमाग लगाते हैं कि किसके आधार पर यह बनेगा। तो हम जरा देखते हैं कि क्या आता है।
इनका, क्योंकि ये देखिए आप, अगर इधर की संख्या कम है तो इधर की संख्या ज्यादा है, इधर की संख्या इधर की संख्या कम है तो इधर की संख्या ज्यादा है, इधर की संख्या ज्यादा है तो इधर की संख्या कम है, इधर की संख्या कम है तो इधर की ज्यादा है। तो कुछ तो रिलेशन है, देखिए ऐसा अनुमान हम लगाते हैं, क्योंकि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इसका मतलब गुणनफल हो सकता है। तो 16 और 9 का, यदि हम 16 9 का गुणा करेंगे तो कितना, 116 नवा 144 आया। अच्छा, अब 36 और 4 का, 36 और 4 का, 36 और 4 का गुणा किए, ये भी 144 आया। अब हम 18 और 8 का, 18 8 इधर, इन दोनों का गुणा किए, 18 8 का, तो भी 144 आया। तो जो संख्या यहाँ होनी चाहिए उसका गुणा करने पर हमें 144 आना चाहिए। तो 24 24 गुणे यहाँ पर 144 आना चाहिए। यदि हम 144 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 24 के लिए 144 कितने से गुणा करने पर आता है, या तो हम भाग दे सकते हैं 144 में। अब 24 का, अब देखिए 24 का हम डिवाइड कर दें 144 से, या तो 44 में गुणा करके देखते हैं। तो 24 गुणे 6 करके देखते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14। तो 24 गुणे 6 बराबर 144, और यहाँ पर जो 12 है उसका मतलब ये 12 सब का वर्ग है, जिधर से भी गुणा करेंगे हम 144 आएगा। 144 12 का वर्ग है। अगर बीच वाली संख्या पूछता 12, तो हम इसको निकाल देते कि यहाँ पर यह 12 का वर्ग होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से सही उत्तर यहाँ पर 6 आएगा। तो ये तीसरा इसका सही है। अब आप अगला प्रश्न देखिए। तो सबसे पहले हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए और हल करिए। Thank you. Time out. Samart. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए जरा, इस सामने सामने वाली संख्याओं का, सामने सामने, इस ये 7 के सामने ये है, 6 के सामने यह है। तो इसको देखिए, 6 गुणे 2, 6 गुणे 2, तो 6 दूनी 12 आया। ठीक, 6 के सामने से 6 दूनी 12, 7 के सामने से ये 7 गुणे 3, 7 तिरिक 21 आया। अब आप देखिए इधर, तो इधर 6 7 8, 8 गुणे 8 गुणे 4, 8 चौ 32, ये आ गया। 8 8 गुणे 4, अब इधर 9 गुणे 5, 9 गुणे 5, 9 पचे 45, ये 9 गुणे 5। ये देखिए आप, जो क्रम बैठ रहा है, पहले 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, फिर एक संख्या बढ़ गई, 7 तिरिक 21, 8 चौक 32, 9 पचे 45। मतलब दोनों तरफ की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। 6 से बढ़ के इधर इधर भी बढ़ रहा है, 6 गुणे 2 इधर भी बढ़ता जा रहा है, इसी के क्रम से। तो यहाँ हमने अनुमान लगाया कि जो फार्मूला हमने निकाला वो 8 चौ 32, 8 है यहाँ पर, जो मान आया वो 8 है। तो सही उत्तर तीसरा ये 8 है। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये है। पहले आपको हम समय देते हैं, वीडियो को पॉज करिए और हल करिए, फिर हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे आप Thank you. करेंगे। Time out. Samart. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए, अब यहाँ पर कुछ छोटी बात तो जरूर होगी। 3 दूनी 6 करते हैं तो ऐसा नहीं बनता, जरा हम जोड़ते हैं। तो इसको यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 धन 2 धन 3, तो ये आ गया कितना, 6। 6 का 2 से गुणा कर दिए, ये आ गया कितना, 12। अच्छा, अब हम यही देखते हैं क्या इसमें भी।
5 धन 7 धन 11, ये तीनों संख्या हमने लिया, 5, 7 और 11 को जोड़ दिया। अब आया कितना? 7, 5, 12, 12 और 11, 12 और 11 को हमने जोड़ दिया, 23 आया। 23 में 2 से गुणा किया, आ गया कितना? 46। ये फार्मूला हमारा है कि तीनों संख्याओं को जोड़ करके उसका 2 गुना करने पर, तीनों संख्या जोड़ करके उसका 2 गुना करने पर। अब यहाँ पर हम तीनों संख्या, पहले तो हम 2 गुना करेंगे, कितने 2 गुना करने पर कितना आना चाहिए? 98। 98 कितना, कितने का 2 गुना है? 149 का 2 गुना है। ये 2 9 18, 2 चौका 8 9, तो हमको जोड़ने पर 49 आना चाहिए। ये 13 और 17 और इधर प्रश्नवाचक की जगह पर ये तीनों संख्या जोड़ेंगे तो हमको 49 आना चाहिए। तो हम इसको जोड़ते, 49 कैसे आएगा? 49 में से हम इनको जोड़ के घटा देते हैं, 13 धन 17, ये जोड़ेंगे हम तो 49 हो गया। इसको जोड़ दिए 13 और 17, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 30, और इधर 30 घटा देंगे तो आएगा कितना? 19। ये मान आएगा 19 यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसका चौथा उत्तर सही हुआ, तो चौथे का मान ये हो गया। अब आप देखिए अगला प्रश्न, देखेंगे हम कैसे इसको हल कर पाते हैं, कौन सा फार्मूला पैटर्न इस पर लगता है। तो सबसे हम देखते हैं कि ये क्रम से इसको हम एक बार लिख लेते हैं जरा समझने के लिए। तो कितना है? 7 है, 7 है, ये हो गया। फिर इसके बाद 26 है, 26 है। फिर इसके बाद बढ़ते हुए क्रम से हम लिखते जाते हैं। ये 63 है, 124 है, इसके बाद 215 है, 215 है, फिर 728 है, 728 है, फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन मार्क तो कहीं होगा, फिर 999। अब हम इसको देखते हैं किसके, ये देखिए। अब इसके लिए हम 2 का घन करते हैं। 2 का घन आ गया कितना? 8। 8 में से 1 घटा दिए तो आया कितना? 7। ये सही हो गया। तो इसका मतलब जो फार्मूला बना वो 2 का घन माइनस 1। अब इसमें हम लगाते हैं, किसका होगा? 5। 5 का ये होगा 3। 3 का घन कितना हो जाएगा? 3 तिरिक का 9 तिरिक 27। 27 हो, उसमें से 1 कम किए तो 26 आ गया। ये 7 वाला इधर 7। अब इसमें 4 का घन की, ये भी फार्मूला हो गया, 3 का घन माइनस 1। अब इधर हमने किया 4 का घन माइनस 1, तो ये 4 चौक 16, चौका 64, 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 63। ये भी आ गया 63। अब इसके बाद 5 का घन, 5 का घन किए -1, तो ये हो गया 125 माइनस 1, 124। ये 5 का घन ये हो गया। अब हम 6 का घन करेंगे, 6 का घन -1, तो 6 का घन करेंगे तो 216, 6 का घन होगा 216 -1 मतलब 215। ये हो गया 215। अब हम 7 का घन करेंगे, 7 का घन -1, तो 7 सते 49, 49 सते 7 सते 49, 49 सते 343, 343 -1, तो 343 में से 1 घटा देंगे तो ये हो गया 342, यह जो मान आया तो 342। तो यहाँ पर
संख्या 342 नहीं है, तो यहाँ पर 342 भरा जाएगा और सही उत्तर इसका होगा दूसरा ये। तो हम फार्मूला पैटर्न इस प्रकार से निकालेंगे, इसके बाद हम उसको हल करेंगे। तो वीडियो पॉज करते हैं, आपको समय देते हैं कैसे इसको हल करेंगे, फिर इसके बाद हम करते हैं। Thank you. Time out. Samart. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए, अब इसमें जरा देखिए, हम कैसा भी संबंध इसका बना सकते हैं, चाहे इधर से हम करें, इधर से करें, इधर से करें, या इधर से इधर करें, इधर से इधर करें, या इधर से इधर करें। तो कैसे भी हम इसका संबंध बना सकते हैं जैसे हम चाहें। मेन बात, मुख्य बात तो ये है कि हमको कुछ उसका फार्मूला आना चाहिए। तो हम जरा समझेंगे कौन सा फार्मूला इस पर बैठेगा। तो ये 52 है, तो जरा इसको देखते हैं। 13 और 8 हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 और 8 का, तो इसका इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब कितना देखते हैं, 13 इंटू 8, ये आएगा कितना, 8, 24, 8 का 8 तो 10, 104, 104 आया। अब 104 का आधा करेंगे तो 52, 104 बटे 2 बराबर 52, ये बीच वाला आ गया। तो इसका इसका और इसका 13 और 8 का गुणा किए, फिर उसका आधा कर दिए, तो ये बीच का आ गया अपना। अब यहाँ पर तो हमको खोजना है, इसलिए अभी नहीं देखते। यहाँ पर भी हम एक बार उसको फार्मूले को वेरीफाइड करते हैं। तो 15 और 10 का हम मल्टीप्लिकेशन कर लिए, आया कितना, 150, 150 का आधा कर दिए, 15 और 10 का मल्टीप्लिकेशन किए और फिर 150 का आधा किए, तो आ गया कितना, 75, एकदम सही 75 आ गया। अब ये हमारा फार्मूला कंफर्म हो गया। अब हम 17 और 12 का इन दोनों का गुणा करेंगे, 17 और 12 का, तो 17 गुणे 12, 17 और 12 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 204, 204। अब इसका आधा करेंगे तो आधा करने पर आएगा 102, आधा करने पर आया कितना, 102, तो सही उत्तर हो गया 102, चौथा। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है, सबसे पहले हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए, हल करिए, फिर उत्तर आप मिलाइए। Thank you. Time out. Samart. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए, इसमें क्या है कि ये 15 हमको आना चाहिए। तो 15 आने के लिए क्या करते हैं, जरा देखते हैं। तो इसको इन दोनों का हम गुणा करते हैं, 2 गुणे 3, 2 3 6 हो गया, 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ये नहीं बैठेगा, ये फार्मूला में नहीं बैठ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा लगाते हैं, ऐसा हम चेक करते जाएंगे। तो 2 धन 3 कितना आया, 2 धन 3, ये 5 आया। अब 5 का 2 धन 3 किए, 5 आया। अब 5 का हम फिर 3 से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 3 आ गया कितना, 15। अब देखते हैं इसके लिए भी वही बैठता है क्या, तो 4 धन 5, इन दोनों को जोड़े तो 4 धन 5, ये कितना हो गया, 9, 9। इसके बाद इधर हम 3 से गुणा किए थे, इधर हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा कर दिए, आ गया कितना, 45, एकदम करेक्ट। ये फार्मूला ये आ गया अपना, ये 45। अब इसको हम वैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 धन 6, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो ये आया 9, 9, 9 गुणे इधर कितना, 6 का गुणा करेंगे, गुणे 6, 9 6 14, 54। उत्तर मिलाते हैं, है क्या, 54, पहला ही है, तो इसका सही उत्तर पहला हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न
आपके सामने ए है, तो हम आपको सबसे पहले समय देते हैं, वीडियो पॉज़ करिए, हल करिए, फिर हम आपको बताते हैं। Thank you. Time out. Smart. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए ज़रा, यहाँ बीच वाली संख्या हमको निकालना है। तो इन दोनों में कुछ सामने-सामने का रिलेशन होगा, या तो हम सोचेंगे क्या हो सकता है? देखिए, इधर इधर ए घट गया तो इधर बढ़ गया। अब इधर देखिए, घटने बढ़ने से तो हमारा कुछ संबंध हो नहीं रहा है, तो हम ज़रा देखते हैं कि ये डिवाइड होता है क्या? हाँ, 3 को 3 को ये 39 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 39 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 13। और भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो 13 आया। फिर 52 को हम डिवाइड करते हैं, 52 डिवाइडेड बाई 4। ये देखिए, सामने-सामने का इसको हम डिवाइड करते हैं, 52 को 4 से, तो 52 को डिवाइड किए, ये भी 13 आया। अब 97 को हम इसके सामने की संख्या 7 से डिवाइड करेंगे। 97 डिवाइडेड बाई ये 7, तो ये भी 13 आया। इसका मतलब कि सबको डिवाइड करने के बाद हमारा मान कितना आता है? 13। तो यहाँ पर हम भरेंगे, कौन सी संख्या भरेंगे? हमारा आएगा 13। तो सही उत्तर हो गया हमारा चौथा, ये 13। अब आप अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए और हल करिए। Thank you. Time out. Smart. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए कि ये दोनों संख्या छोटी है, ये दोनों की, और इधर की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम 1 और 3 को जोड़ेंगे, 4 आया, 4 दूनी 8 होता है। तो हम देखते हैं कैसे आता है। तो इन दोनों में, तो पहले हम क्या किए, इसका 1 का वर्ग किए, धन 3 का वर्ग किए, तो आया कितना? 1 का वर्ग किए, 3 का वर्ग किए, तो आया 1 धन 9 बराबर 10। ये आया, मतलब ये 10 आ गया। तो दोनों संख्या का वर्ग करके जोड़ने पर ये मान आ रहा है। तो इसके लिए हम देखते हैं, 2 का वर्ग किए, ये धन 6 का वर्ग किए, तो कितना आया? 2 का वर्ग 4 आया, 6 का वर्ग 36 आया, जोड़ दिए तो 40 आया। ये सही फॉर्मूला है। अब ये आया। अब आप समझो कि 125 आना चाहिए, 125 आना चाहिए। तो 5 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 25 आ गया। अब 25 में कितना जोड़ेंगे कि 125 आए? तो 25 में हम 100 जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे तो आएगा 125। तो 105 का वर्ग तो 25 हो गया। अब 100 कितने का वर्ग होगा? 10 का वर्ग होगा। तो ये आ गया 125। तो 10 का वर्ग, इसका मतलब यहाँ पर 10 होगा। 10 का वर्ग, 5 का वर्ग इधर किए तो 25 आ गया, 10 का वर्ग इधर किए तो 100 आ गया। तो फार्मूला जो बन गया वो 5 का वर्ग धन 10 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 धन 10 का वर्ग 100 हो गया, बराबर 125। तो सही उत्तर इसका 10 हो गया। तो इसमें दूसरा प्रश्न का सही उत्तर ये हो गया। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।